चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, वमन विरेचन योगों की संख्या बताएं। तो वमन विरेचन योगों की संख्या जो है वो 600 है। और आज का प्रश्न कि जो बृहणीय द्रव्य हैं, बृहणीय द्रव्यों का पंच भौतिक संगठन क्या है। तो इसका उत्तर हम आपसे कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे। अब आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 4 षड विरेचनीय शत आश्रितीय अध्याय में वर्णित महाकषायों का वर्णन पढ़ेंगे। तो अब हम बारी आ रही है दीपनीय महाकषाय की। तो दीपनीय महाकषाय के अंदर 10 द्रव्यों को लिया गया है और ये 10 द्रव्य हैं पिपली, पिपलामूल, चव्वे, चित्रक, अदरक, अमलवेतस, मरीच, अजमोदा, भिलावा की गुठली और हींग। तो ये 10 द्रव्य दीपन पाचन करने वाले हैं। तो यहाँ दीपन क्या है इसको समझने के लिए कहते हैं कि जो द्रव्य अग्नि को दीप्त कर आम का पाचन करे उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। और ये जो हैं ये भूख को उत्पन्न करने वाले हैं और ये लेकिन पाचक नहीं है। तो ऐसा माना गया कि दीपक और पाचक जो औषधियाँ हैं वो दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि दीपन का मतलब है भूख को बढ़ाना और जो पाचन का अर्थ है कि जो खाने को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हैं तो दोनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट, लेकिन जो दोनों द्रव्य हैं ये हैं अग्नि और वायु से बने हुए, मतलब इनमें पंच भौतिक संगठन जो है वो अग्नि और वायु है। लेकिन जो दीपन द्रव्य हैं इसके अंदर वायु का जो है वो वायु प्रधान है, जो दीपन द्रव्य हैं वे जो हैं वे वायु प्रधान वाले हैं और जो पाचन द्रव्य हैं वे अग्नि प्रधान है, मतलब इनमें अग्नि पंचमहाभूत की अधिकता रहती है। अब यहाँ जो चरक संहिता है इसमें पाचन द्रव्यों का कुछ अलग से महाकषाय नहीं बनाया गया है। मतलब ये जो कषाय दिया गया उसका नाम दीपनीय रखा गया, लेकिन इसमें पाचनीय द्रव्यों का या पाचनीय कषाय का वर्णन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों का एक ही जगह पर समावेश किया गया है। हालांकि ये कहते हैं कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल में भी उन्होंने बताया कि जैसे एक हम दिया जला लेते हैं तो दिए से प्रकाश तो हो सकता है, लेकिन हम उस दिए की लो के ऊपर खाना नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनको डिफरेंस करते हुए ये बताया कि जो दीपन कार्य करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाचनीय भी होंगे या पाचन करने वाले भी होंगे, और जो पाचन द्रव्य होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो भूख बढ़ाने वाले हों और लेकिन वो खाने को पचाने वाले होंगे। तो इस तरह से यहाँ दीपन और पाचन में दोनों में अंतर है, लेकिन चरक संहिता के अंदर पाचन द्रव्यों का अलग से महाकषाय नहीं बताया गया है, बल्कि वो दीपनीय द्रव्य के अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। अब हमारा अगला महाकषाय आता है वो है बल्ले महाकषाय। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो द्रव्य शरीर को बल देने वाले हैं उनको बल्ले द्रव्य कहा जाएगा। और जहाँ ये वर्ग बनाया गया 10 औषधियों का, तो इन 10 औषधियों के वर्ग को हमने यहाँ पर बल्ले महाकषाय समझना है। तो बल्ले महाकषाय के अंदर कौन कौन से 10 द्रव्य बताए गए हैं उनके नाम हैं इंद्री, कोंच या कवांच के बीज, और शतावर, और मांसपर्णी, शीर बिगारी और ककोली जिसको भी कहते हैं, और उसके बाद असगंध जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं, और स्थिरा जिसको सरीवन, और साथ में कुटकी, बला और अतिबला को कंगी भी कहते हैं। तो ये सारे द्रव्य जो हैं बल्ले माने गए हैं। तो बल्ले जो है वो किस तरह से शरीर को बल बढ़ाते हैं उसके बारे में बोला कि ये बल जो है ये ओज का कार्य है। और ओज जो है हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में ओज के बारे में तो बहुत डिटेल में दिया है, और ओज ही हमारी इसमें सब धातुओं से जो अंतिम स्टेज रहती है वो ओज रहती है। मतलब जब भी ये हम धातु पढ़ते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद वो जो हमारा इन सब का निचोड़ है वो ओज के रूप में आता है। तो यहाँ जो बल है वो ओज का ही कार्य माना गया है, और ओज के कारण ही शरीर में बल रहता है। तो ये दोनों बातें। फिर उसके पश्चात ये कहता है कि लेकिन जब ये बल का अभाव हो जाता है तो ये बल के अभाव में शरीर अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहता, और जब ये बल का नाश होता है या ओज खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से शरीर के लिए बल की बहुत आवश्यकता है, और उन द्रव्यों के लिए
जो बल को बढ़ाने वाले हैं वो इनके अंदर मेंशन है बल्ले महाकषाय के अंदर। अब ये जो बल्ले औषधियाँ हैं ये भी दो तरह से कार्य करती हैं। एक तो है कि सामान्य जो कार्य करती हैं, तो सामान्य द्रव्य भी कह सकते हैं इनको। इस ग्रुप के अंदर जो द्रव्य बताए गए हैं वो जनरली पूरे शरीर को बल देने वाले हैं। तो पूरे शरीर को जो बल देने वाले हैं उनमें से एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे शतावर है या कपिकच्छू है। अब कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। विशिष्ट कार्य का मतलब है कि विशिष्ट अंगों को विशेष रूप से बल देने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ द्रव्य जो कि जैसे अगर हम हार्ट पेशेंट्स के लिए बात कर रहे हैं या हृदय अगर हम चाहें तो उसके लिए जो विशेष औषधि बताई गई है वो है अर्जुन। तो अर्जुन का जो इफ़ेक्ट है वो कॉमनली कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम इसको गिनते हैं, देखते हैं। तो उसके पश्चात आता है कि जो नाड़ी संस्थान है, नाड़ी संस्थान पर विशेषकर जो कार्य करता है वो तगर है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे को दे रखे हैं कि यहाँ जो विशेष कार्य करने वाले हैं उनको विशेष द्रव्य कहा जाएगा। तो ये बल के लिए कि दो अलग अलग तरह से हमारे शरीर को बल मिलता है कि पूरे शरीर के लिए बल ले रहे हैं या किसी एक विशेष अंग जो प्रभावित है उसके लिए ये इनका प्रयोग किया गया है। अब अगला जो महाकषाय है वो है वर्ण्य महाकषाय। वर्ण्य जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन के लिए लगा है या स्किन के लिए लगा है। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्शन के लिए लगा, तो यहाँ आयुर्वेद इसको बहुत डिटेल में हमारे को समझाता है कि जो कॉम्प्लेक्शन है ये एक तो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है। इसमें कलर जो है वो कोई मतलब चाहे वो गोरा है या सांवला है या गेहुआ है, जो भी कलर है, तो हर कलर जो है वो अपनी ब्यूटी लिए हुए है, अपना एक सौंदर्य है उसके अंदर। लेकिन जब हमारा ये कलर बदलता है, मतलब नॉर्मल नहीं रहता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिन औषधियों का वर्णन मिलता है हमें, वो वर्ण्य महाकषाय के अंदर बताई गई हैं और ये भी संख्या में 10 है। तो अब यहाँ पहले हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी औषधियाँ हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम दिया है चंदन का, और वो भी श्वेत चंदन का। उसके पश्चात नागकेशर और पद्मक, फिर खस, फिर मुलट्ठी, मंजीठ तो हर मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक्स में हम जो भी कॉम्प्लेक्शन के लिए काम करते हैं, बनाते हैं, उसमें मंजीष्ट का वर्णन जो है वो ज़रूर मिलता है। उसके पश्चात सारीवा, पैसा, सीता में श्वेत दुर्वा जिसको बोलते हैं, और सत में लता जिसको श्याम दुर्वा कहते हैं। तो ये सारे द्रव्य जो हैं वो वर्ण्य है और इनका वर्णीय महाकषाय के अंदर वर्णन। अब हमारे को इसमें ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें वात पित्त का क्या संबंध है। तो कॉमनली जो हमारी स्किन है या इसके अंदर अवभासनी जो लेयर है उसके अंदर जो मुख्यतः प्रभावित करने वाला फैक्टर है या हम कहेंगे कि दोष है, वो है भ्राजक पित्त। तो ये भ्राजक पित्त के कारण ही ये त्वचा का जो वर्ण है हमें दिखाई देता है। अब यहाँ जब ये पित्त के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब पित्त की या तो अति हो गई या वो हीन हुआ, तो उसमें क्या होगा कि वो त्वचा का जो वर्ण है वो विकृत हो जाएगा। तो यहाँ से जो त्वचा का कलर है या कॉम्प्लेक्शन है वो पीला, रक्त या नीलापन लिए हुए हमारे को दिखाई देता है। तो इसके पश्चात ये मुख्यतः तो पित्त इसको प्रभावित कर रहा है, लेकिन कफ और वात भी इसको प्रभावित करते हैं। मतलब अगर वात और कफ में भी इस तरह से विकार उत्पन्न हो गया, मतलब या तो उनकी अधिकता हो गई या न्यूनता हो गई, तो स्किन के ऊपर त्वचा के वर्ण के अंदर जो हमें डिफरेंस है वो महसूस होता है। तो जो वर्ण जब वायु बिगड़ती है, विकृत होती है, तो उससे वो भ्राजक पित्त को भी प्रभावित करती है और फिर उसके पश्चात वर्ण जो है वो श्याम कलर का हो जाता है, सांवलापन में आ जाता है, कालेपन में आ जाता है। और इसी प्रकार जब कफ विकृत होता है और वो कफ विकृत जो होकर पित्त को प्रभावित करता है, स्पेशली भ्राजक पित्त को प्रभावित करता है, तो कॉम्प्लेक्शन जो है वो करीब करीब मतलब ऐसा हो जाता है कि श्वेत कलर का हो जाता है। तो जो सफ़ेदीपन लिए हुए है वो कफ की वजह से हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये तीनों दोष जो हैं वो वर्ण को प्रभावित करने वाले हैं। और पित्त जो है, पित्त जब दुष्ट होता है तो पित्त रक्त को भी दुष्ट करता है।
तो रक्त से संबंधित रोग जब होते हैं तो भी त्वचा का वर्ण जो है वो प्रभावित हो जाता है। अब जैसे अगर जो रक्त है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हम कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो क्या हुआ कि शरीर जो है वो पीला पीला दिखाई देता है, पांडु कलर जो है आ जाता है, वर्ण जो है वो पांडु हो जाता है, पीलेपन लिए हुए हो जाता है। तो ये पीलापन जो है वो रक्त की अल्पता को शो करता है। तो यहाँ इस तरह से भी ये वर्ण जो है वो बिगड़ गया। अब हम इन चीज़ों से समझते ये हैं कि जब भी हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ बिगड़ते हैं तो उस समय हमारा वर्ण बिगड़ता है। तो वर्ण को ठीक करने के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग किया है। तो ये जो द्रव्य हैं केवल मात्र हमारे सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के ऊपर डायरेक्ट ना काम करके बल्कि हमारे वात पित्त कफ और रक्त इनको स्वस्थ करता है, मतलब इनकी दुष्टि या इनके विकारों को ख़त्म करता है। तभी फिर उसके पश्चात जो है वो वर्ण को ठीक करने में काम आते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्णीय द्रव्य हैं हम इनका जो है प्रयोग करते हैं। इसमें स्पेशली जो है सारीवा, मंजिष्ठा और चंदन आदि का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट महाकषाय है वो है कंठे महाकषाय। अब कंठे महाकषाय का मतलब इस महाकषाय के अंदर उन औषधियों का वर्णन है जिसका इफ़ेक्ट जो है वो कंठ के ऊपर है, मतलब कंठ विकार हमारे ठीक होते हैं। तो कंठ विकार के अंदर कौन से कार्य करने वाले द्रव्य हैं तो उनका पहले नाम पढ़ देती हूँ। उसमें है सारीवा, जिसको अनंत मूल भी कहते हैं, ईख की जड़। तो ईख की जड़ भी हमारी औषधि का कार्य करते हैं। और मुझे ये ईख की जड़ का जो याद आ रही है वो ये कि ईख जो है वो बहुत मीठा होता है, लेकिन ईख की जो जड़ है वो मिठास को ख़त्म करने वाली होती है। तो यहाँ नेचर ने किस तरह से इसका बनाया है संतुलन, उसको हमें देखना है कि ईख का ज़्यादा सेवन करने से शुगर या डायबिटीज़ हो सकती है, और उसी का ट्रीटमेंट जो है वो ईख के मूल के अंदर बताया गया है। तो ईख की मूल डायबिटीज़ को ख़त्म करने वाली है, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो ईख का जो जड़ है इसका वर्णन कंठ विकारों के लिए बताया गया है। तो यहाँ जो द्रव्य बताए मैंने, पहला पढ़ा सारीवा, दूसरा है ईख की जड़, तीसरा मुलट्ठी। मुलट्ठी भी बहुत जनरली हम यूज़ करते हैं, गला ख़राब होता है तो कॉमनली जो है हम ऐसा करते हैं कि मुलट्ठी को चूसने के लिए बोलते हैं, या ये जो है लोगों को बहुत पता है तो मुलट्ठी का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। और फिर पिपली और साथ में मुनक्का और विधारिकन, कायफल, हंसपदी, वनभटा और कंठकारी। तो इस तरह से ये 10 द्रव्य जो है वो कंठे हैं और वो गले के विकारों के लिए हितकर है। अब अगला महाकषाय जो है उसका नाम आता है हृदय, मतलब हृदय महाकषाय। तो हृदय जो है आजकल तो बहुत हमें हृदय विकार दिखने लगे हैं और बहुत सारे रीजंस भी हमें देखते हैं, समझते हैं हम। लेकिन जो आयुर्वेद में हृदय महाकषाय बताया गया उसके अंदर जो द्रव्य बताए गए उनके नाम हैं आम। आम के बारे में कहते हैं कि आम बहुत हृदय है, और ऐसा भी दिखने में भी हमें वो पता लगता है कि आम की जो शेप है वो भी हार्ट जैसी ही रहती है। तो ये याद करने का एक तरीका भी है कि आम जो है हृदय जैसे होने की वजह से ये हृदय है, मतलब हार्ट के लिए अच्छा है। उसके बाद आंवला और बड़हर और करौंदा आजकल अवेलेबल है, बिल्कुल बहुत अम्ल द्रव्य को मतलब ये अम्लीय है लेकिन खाने में अच्छा, मतलब स्वाद भी है और हृदय के लिए बहुत ही उपकारी बताया। और उसके बाद वृक्ष अमल और अमल वेतस, कुंवर जिसको बड़ी बेर कहते हैं, और साथ में बेर और दाड़िम का मतलब अनार भी हृदय माना गया है, और साथ में मातुलूम। तो ये सारे द्रव्य जो हैं वो हृदय है। और अब इन द्रव्यों का किस तरह से कार्य है इसके बारे में संक्षेप में व्याख्याकार बताते हैं कि जो हृदय है उसके अंदर चेतना का स्थान है, और ये जो चेतना का स्थान है और पर ओज का इसके अंदर स्थिति मानी गई है। ओज 2 तरह का माना जाता है, पर ओज और अपर ओज। तो यहाँ पर ओज की स्थिति मानी गई है, और यही जो है पर ओज की जो स्थिति मानी गई इसी वजह से ये जीवन का आधार भी है। अब यहाँ हृदय के बारे में ही और कहते हैं कि ये जो है रस रक्त धातु का संवाहक है, मतलब
जो पंपिंग है इसकी हार्ट की, उसकी वजह से ही आगे ये सब रस धातुओं का जो उसका पोषण है वो उस तरह से इसकी वजह से हो पाता है। तो ये पोषण के लिए ज़रूरी है। अब ये कहते हैं कि ये पोषण क्यों या पंपिंग क्यों होता है, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन वाली इसकी स्थिति है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन से जो पंप ब्लड हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर पोषण क्रियाएं हैं या जितनी भी हमारी बाकी क्रियाएं हैं वो सारी ये इससे प्रभावित होती हैं। तो ये यहाँ पर हार्ट के बारे में कुछ बताया गया। उसके बारे में बताते हैं कि ये जो हार्ट की पंपिंग है ये भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो उसके कंट्रोल में आता है। तो अब यहाँ जो इसी के अंदर बताया कि ये तीनों दोष वात पित्त कफ ये तीनों ही हार्ट से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से वायु है तो वायु का हमारा प्राण वायु, और पित्त में साधक पित्त और कफ में अवलंबक कफ, तो ये तीनों चीज़ें जो है इसमें इनका जो स्थान माना गया है वो हृदय माना गया है। तो हृदय को कार्य करवाने के लिए इन तीनों का ही रोल रहता है, वात पित्त कफ का। तो अब जो हम यहाँ औषधियों का प्रयोग करेंगे वो भी इन तीनों को देखते हुए करेंगे कि यहाँ पर प्राणवायु, साधक पित्त और अवलंबक कफ की हमारे पास स्थिति मानी गई है। अब कहते हैं कि ये हार्ट को ठीक करने में भी किस तरह से कार्य करता है। तो उसमें अलग अलग तरीके हैं कि ये औषधियाँ, इनमें से कुछ औषधियाँ हृदय को बल देने वाली हैं, कुछ औषधियाँ जो है वो नर्वस सिस्टम मतलब कि जो कार्डियक नर्व्स जा रही हैं उनको प्रभावित करने वाले हैं, और कुछ जो है हृदय को उत्तेजित करने वाले हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो हृदय को अवसादित करते हैं। मतलब एक सिचुएशन है कि जिसमें पल्स रेट बढ़ रही है और एक सिचुएशन है जिसमें पल्स रेट कम हो रहा है, और साथ में इनको भार अधिक है, मतलब जिसको हम हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, तो वो उस तरह से ये अलग अलग तरह से ये द्रव्य कार्य करने वाले हैं। अब इनमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हृदय को बल देने वाले द्रव्य हैं। उनमें आता है अर्जुन, स्वरण आदि, और उसमें मुख्यतः इन द्रव्यों में अर्जुन का नाम दिया गया है। उसके पश्चात है कि अगर हृदय को उत्तेजित करके जो गति को बढ़ाने वाले हैं, इसमें जो द्रव्यों का नाम बताया वो उसमें है जैसे तंबाकू या कनेर मूल, तो ये द्रव्य जो है ये इनको बढ़ाने वाले हैं। अब ऐसे ही हृदय को जो है वो अवसादित करने वाले हैं, तो अवसादित करने वाले या उसकी जो पल्स रेट है उसको कम करने वाले हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया वो है आइफेन का। हालांकि ये जो एग्जाम्पल व्याख्याकार बता रहे हैं वो महाकषाय में नहीं बताए गए हैं, लेकिन व्याख्याकार ने समझाने के लिए कि ये द्रव्यों का कार्य किस तरह से है तो उसमें उन्होंने ये वाले एग्जाम्पल जो है वो बताए हैं। और साथ में बताया कि जो रक्तवर्धक हमारे औषधियाँ हैं, तो रक्तवर्धक जो है ये उष्णवीर्य होते हैं और ये लघु होते हैं और रुक्ष होते हैं। और ये जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने जो है कुपीलू का नाम लिया है। अब इसके पश्चात रक्त भार शामक है, मतलब जो बीपी को कम करने वाले हैं, तो उसमें जो मुख्यतः नाम आता है वो सर्पगंधा का आता है। तो ये एग्जाम्पल जो है व्याख्याकार के दिए गए हैं। चरक ने अपने 10 द्रव्यों के बारे में महाकषाय में बताया जिनका मैं ऊपर उच्चारण कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वन जो है वो है तृप्तिघन। तो यहाँ तृप्तिघन महाकषाय के अंदर क्या वर्णन किया गया है या किन औषधियों का वर्णन किया गया है, उसमें है कि वो द्रव्य जो तृप्ति को ख़त्म करते हैं। यहाँ तृप्ति का वर्ड जो है हमें ये समझना है, तृप्ति हम एक अच्छी सेंस से मानते हैं कि हम तृप्त मतलब खाना खा लिया तो तृप्ति होगी, लेकिन यहाँ जो तृप्ति है वो एक तरह का विकार है। तो यहाँ विकार क्या विकार लिया गया कि जो कई बारी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बिना खाए भी पेट जो है वो भरा हुआ है, उनको खाने में कोई अरुचि मतलब उनको कोई रुचि नहीं होती है, खाना खाने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ता है, मतलब उनको लगता है कि खाना नहीं खा पाएंगे, तो भूख बिल्कुल ख़त्म होती है। तो ये इस कंडीशन को जो है वो उसमें तृप्ति लिया गया है, हम इसी को अरोचक भी कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर भूख नहीं लग रही है और बिल्कुल भी रुचि नहीं हो रही है खाने की, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन औषधियों का वर्णन यहाँ हमें मिलता है। तो इनमें जो मुख्यतः 10 औषधियाँ बताई गई वो हैं सौंठ, चव्वे, चित्रक, वायविडंग, मूर्वा और गिलॉय, वच, नागरमोथा, पिपली और पटोल। तो ये 10 औषधियाँ ऐसी हैं जो जिनका सेवन करने से
भूख में वृद्धि होती है और जो अरुचि हो रही है वो ख़त्म होती है। और ये जो अरुचि है इसके बारे में भी बताया कि ये तीनों दोष वात पित्त कफ के अनुसार ही होती है। अब उसमें चिकित्सा के हिसाब से भी हमें औषधियों का जो सिलेक्शन करना है वो हमें इन दोषों को जानते हुए पहचान कर ही हम उनके बारे में कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो वात पित्त और कफ है ये तीनों अपने अपने गुणों की वजह से, मतलब अपनी जब उनकी अधिकता या न्यूनता होती है तो तभी ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब अगर वायु की वजह से ये तृप्ति हो रही है तो उसमें जो औषधि दी जाएगी वो कषाय रस की दी जाएगी। और जो पित्त में है वो है कि इसमें कटु और अम्ल द्रव्य दिए जाएंगे। अगर ये रोग कफ की वृद्धि से हुआ है तो उसमें लवण रस की अधिकता वाले जो द्रव्य हैं उनका हम ग्रहण करेंगे प्रयोग करने के लिए। अब इसके पश्चात जो महाकषाय अगला आता है वो है अर्शोघन। यहाँ अर्श वर्ड जो है वो पाइल्स के लिए लगा है और अर्शघन जो है ये भी दो तरह के माने गए हैं। एक जो है रक्त अर्शोघन है और दूसरा वात अर्शोघन है। वो उसकी डिटेल हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से द्रव्य बताए गए हैं उनका मैं उच्चारण कर देती हूँ। उसमें है सबसे पहले कुटज, फिर है बिल्व, चित्रक, सौंठ, अतीस, हरड़, जवासा, दारू हल्दी, वचा और चव्वे। तो ये इस तरह से 10 द्रव्य हुए महाकषाय जो कि अर्शोघन महाकषाय है। अब इसके बारे में जो डिटेल दिया वो ये कि जो भी ऐसा अर्शघन क्यों होता है तो वो पोर्टल वेन की सर्कुलेशन में अवरोध होने की वजह से जो गुदा के पास सिराएं हैं, गुदा स्थित सिराएं हैं, वहाँ विकार उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर मांसंकुर निकलने लगते हैं। तो वो वही जो सिचुएशन है उसको अर्श कहा गया है। तो उसके लिए फिर ये रक्त स्तंभन द्रव्यों का वर्णन मिलता है। तो रक्त स्तंभन का मतलब है जो रक्त को स्तंभन करते हैं और साथ में अर्श को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये जो रक्त स्तंभन है ये इसका मतलब जो वर्णन हमें मिलेगा वो ये कि वो ब्लीडिंग को रोक देंगे और जो वहाँ पर वेदना है, वेदना को जो ठीक करना है उसमें वो द्रव्यों का प्रयोग भी बताया गया। मतलब दोनों की अलग अलग बताई गई है कि जिसमें रक्त और वेदना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन दोनों की चिकित्सा के लिए ही ये अर्शोघन महाकषाय का वर्णन करते हैं। तो आज जो है हम इतना ही। अब आने वाली क्लास में हम आगे अन्य महाकषायों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।